Hi, today I am teaching chapter first, class 12, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम उसके चैप्टर 12 फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं हम टुडे आई टॉकिंग द लाइफ स्पेन। सबसे पहले लाइफ स्पेन होता है क्या है? तो लाइफ स्पेन इज अ टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। वो टाइम जिसमें क्या है कि आपने बर्थ लिया, उसके बाद में आपकी डेथ हुई, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन। जैसे क्या है, ये ह्यूमन बीइंग है, अब ऐसे फिक्स है कि भैया ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पेन कितना होता है, तो बोलते हैं 70 टू 60, 70 से 90 ईयर्स, 70 टू 90 ईयर्स होता है। तो उसमें वो क्या है? लाइफ स्पेन है। तो इसमें क्या होता है कि भैया बर्थ होती है, अब इधर डे एक्सीडेंटली कोई की डेथ हो जाती है, तो उस केस में अलग ही होता है। तो ये हो गया लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन दैट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन द नेचुरल बर्थ टू डेथ। नेचुरल बर्थ से डेथ तक का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन बोलते हैं। अब लाइफ स्पेन हो गया। अब लाइफ स्पेन मोस्ट ऑफ द, ये ऐसा डिपेंड नहीं करता कि एज एलिफेंट आर देयर तो एलिफेंट लाइफ इज मोर, एंड some small insect are there so their life span is very small, and the crocodile is very short, and वो very small animal तो their life span is different. The parrot is so some animals that is not depend on the animals, they have to their size, they not depend on their size. तो हम ऐसे बता नहीं सकते कि कोई एनिमल्स का जो साइज है उसके हिसाब से उसका लाइफ स्पेन होगा। कोई का लाइफ स्पेन, कोई बड़ा है तो उसका लाइफ स्पेन छोटा भी हो सकता है, कोई छोटा है तो उसका लाइफ स्पेन बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब हम ऐसे बात कर सकते हैं कि लाइफ स्पेन कंपेयर टू मैंगो ट्री और पीपल ट्री का। तो क्या है कि लाइफ स्पेन ऑफ दैट एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, तो किसका? मैंगो ट्री है मच शॉर्टर लाइफ स्पेन दे कंपेयर टू पीपल ट्री। जो पीपल का पेड़ होता है उसकी लाइफ स्पेन ज्यादा है एज कंपेयर टू मैंगो ट्री। तो मैंगो ट्री की लाइफ स्पेन शॉर्ट है, पीपल ट्री से। अब जैसे हम बात करते हैं कि हम कोई भी एनिमल इमोर्टल नहीं होता है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा है तो अमीबा क्या हो जाता है? फिर से रिप्रोडक्शन और डिवीजन करता है। अमीबा फिर से क्या करता है? रिप्रोडक्शन और डिवीजन करने के बाद में क्या करता है कि वो फिर से, जैसे पेरेंट सेल है तो पेरेंट सेल क्या करती है? जैसे ये अमीबा है तो अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है, तो अमीबा एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर कितनी पेरेंट सेल बना ली है? टू पेरेंट सेल बना लेते हैं। तो इनमें कभी भी क्या होता है कि इनकी जो डेथ नहीं होती है, तो ये क्या है? इमोर्टल है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गन। बाकी सबकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ऐसे क्या है कि टॉकिंग अबाउट, ये बात हो गई हमारी किसकी? लाइफ स्पेन की, कि अलग अलग एनिमल्स का क्या होता है? लाइफ स्पेन अलग अलग होता है। अब ये डिपेंड नहीं करता साइज के हिसाब से। अब मैं बता देती हूँ कि किस किस एनिमल का क्या। एलिफेंट का जो लाइफ स्पेन है वो 65 ईयर्स का होता है। डॉग का जो लाइफ स्पेन है वो 20 टू 30 ईयर होता है। बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक होता है। ठीक है, जो क्रॉ है कौवा, उसका कितना होता है? 15 ईयर होता है। उसके बाद में हम पैरोट की बात करें तो पैरोट का 140 ईयर उसका क्या होता है? लाइफ स्पेन होता है। आप देख सकते हो कि एक पैरोट है ना? ठीक है, ये पैरोट है हमारा, जिसका लाइफ स्पेन कितना दे रखा है? 140। और एक हमारा क्रॉ है तो उसका लाइफ स्पेन हमको कितना दिया हुआ है? 15 ईयर। तो दोनों के साइज तो सेम है पर उनका लाइफ स्पेन क्या है? डिफरेंट है। जैसे हम क्रोकोडाइल की बात करें तो वो 60 ईयर होता है, जबकि हम टोर्टोइड की बात करें तो वो 100 टू 150 ईयर उसका क्या होता है? लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन क्या चीज होता है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच गिव राइज टू द बर्थ ऑफ न्यू वंस। उसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में हम जो भी एनिमल रिप्रोड्यूस करता है वो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच गिव राइज टू बर्थ टू न्यू वन। हम किसी नए को जन्म देते हैं, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस आते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनहेरिटेंस और वेरिएशन नहीं आते। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो हो गया कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या करा है कि 2 एनिमल्स आर इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड दे गिव राइज टू न्यू वन। The process in which give rise to birth to new one and they generate to new one, that is called reproduction. अब हम बात करते हैं कि asexual reproduction क्या होता है और sexual reproduction क्या होता है। ठीक है, तो ये तो मेथड इज ओनली सिंगल इंडिविजुअल
गिव राइज टू देयर ऑफस्प्रिंग। ओनली एक ही पेरेंट बॉडी होती है जो कि क्या करती है, एक न्यू जनरेशन को बर्थ देती है, मतलब न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन करती है। उसको क्या बोला जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि क्या था अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि अमीबा है, तो अमीबा ओनली वन एनिमल्स आर गिव राइज टू द बर्थ ऑफ टू एनिमल्स, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोला जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द प्रोसेस इन विच द टू इंडिविजुअल पेरेंट्स आर इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड गिव राइज टू द बर्थ टू न्यू वन, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स आर टेक पार्ट इन, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उन दैट प्रोसेस ओनली टू पेरेंट्स आर टेकिंग पार्ट एंड गिव राइज टू द न्यू वन, बर्थ टू न्यू वन, जिसमें इसमें टू पेरेंट्स आर इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देन फॉर्म न्यू पेरेंट, न्यू बॉडी, जस्ट लाइक the human being are there, they are following, they have two bodies are there. अब क्या होता है कि हाँ, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आते, मतलब इसमें मार्फोलॉजी ये, हाँ, अब आप और मैं हैं तो आप और मुझ में क्या है, कुछ डिफरेंस है। जैसे कि क्या है कि हम हमारे पेरेंट्स से 50% फादर से मिलते हैं, 50% मदर से मिलते हैं, तो हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग, 50% मदर टू एंड 50% फादर। तो दोनों से इंटरेक्शंस की वजह से हमारे में क्या आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं जनरेशन टू वन जनरेशन। जबकि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इनमें क्या होता है, ये सेम टू सेम फोटो कॉपी होते हैं इनके पेरेंट्स के। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स वगैरह भी होते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हाइड्रा में बडिंग से होता है, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसके बाद में बडिंग हो गया, ईस्ट में बडिंग से होता है। ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कुछ प्लांट्स भी होते हैं जिनमें लेयरिंग्स होती है, वो कटिंग होती है। उसके बाद में स्टेम से भी वो स्टेम कल्चर होती है, उससे भी कर सकते हैं। तो वो जो अलग अलग तरह की प्रोसेस है, टिश्यू कल्चर है, इन सब में क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इंटरेक्ट होते हैं और वन जनरेशन को बर्थ देते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू सी माई वीडियो। दूसरे से